में भारत का हिंदू ऐसा हो गया है, इनके देवी देवताओं को गाली दे दीजिए, महाराणा प्रताप को गाली दे दीजिए, राणा सांगा, राणा कुंभा को गाली दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको पता है शर्मिष्ठा पे केस एफआईआर किसने किया था? वजाहत खान। वजाहत खान है कौन? रशीदी फाउंडेशन का मेंबर है। रशीदी फाउंडेशन का मुख्यालय है कहाँ पे? पाकिस्तान में। ममता बनर्जी रशीदी फाउंडेशन को अपने यहाँ कार्यालय खोलने की अनुमति देती है। क्या है हमारे देश का माहौल? हिंदू संगठित नहीं है। आधे से ज्यादा हिंदू, विपक्ष वाले बाद में आएंगे, अपने हिंदू ही आ जाएंगे। देखो तानाशाही, मोदी जी तानाशाह, सुप्रीम कोर्ट खुल जाएंगे, कपिल सिब्बल पहुंच जाएगा। देखो इससे मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। और एक बात सबसे बड़ा सवाल यह है कि वहाँ पे वजाहत खान, जिस पे ये आरोप लगता है कि हिंदू देवी देवताओं का भी जो है गलत ढंग से उन्होंने टिप्पणियां की और इतनी भद्दी टिप्पणी की है कि उसे शायद शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है, उसके विषय में क्या कहेंगे? वजाहत खान पिछले कई वर्षों से इस तरह का व्यवहार करते जा रहे हैं, लेकिन कोलकाता पुलिस उस गति से जो है कार्रवाई नहीं कर रही जिस गति से शर्मिष्ठा के ऊपर की है। वजाहत खान को मैं खुला बात बताना चाहता हूँ, मैं दिल्ली का हूँ और दिल्ली में मैं वजाहत खान अगर एक बाप की औलाद है और अगर वो सिर्फ अल्लाह से डरता है तो उस दिल्ली कनॉट प्लेस आकर के एक बार यहाँ पर पब्लिक डिबेट में आ जाए सामने में, उसका तो फिर जो होगा सो। जिस तरह से उन्होंने लगातार देवी देवताओं पर टिप्पणी करना और अपने आप को एक फेम पाना समझ लिया है। जो कठमुल्ला कहते हैं भारत में खड़ा होकर के बोलता है ना कि ये है वो है दिस है दैट है। कल उसके जो है अब्बा डोनाल्ड ट्रंप 12 इस्लामिक कंट्री के वीजा को रद्द करने का काम करा है। उन्होंने कहा है कि 12 इस्लामिक कंट्री के लोग हमारे कंट्री में नहीं आएंगे। अगर तुम्हें इतना दम है तो कहाँ मर गया है मौलाना? बोलिए ना फतवा जारी करने के लिए, काहे नहीं करता फतवा जारी? तो ये फतवा जारी किस पे करेंगे? जो गरीब है, जो असहाय है, जिनको खाने के लिए नहीं है। अरे फतवा जारी करना करो, डोनाल्ड ट्रंप पे फतवा जारी करो ना, अरब वाले पे फतवा जारी करो ना, जो तुमको बोला कि हम नहीं देंगे ये उम्रा करने के लिए हज। देखिए भारत में संविधान और कानून जिस पर्पस से बना था उस पर्पस का काम बिल्कुल डेफिनेटली हो रहा है। भारत में संविधान और कानून हिंदुओं को नपुंसक बनाने के लिए बनाया गया था, वही काम हो रहा है। पिछले 70 सालों में, 80 सालों में भारत का हिंदू ऐसा हो गया है, इनके देवी देवताओं को गाली दे दीजिए, महाराणा प्रताप को गाली दे दीजिए, राणा सांगा, राणा कुंभा को गाली दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और ये अपना पैशन समझ लिया है हिंदू देवी देवताओं को गाली देना। और हिंदुओं के बारे में कोई कुछ बोल दे, उनके समर्थन में कोई खड़ा नहीं होता है, लेकिन अगर उनके अल्लाह पे बोल दे कोई तो सारे जो है गैंग एक्टिव हो जाते हैं, यहाँ से लेकर के टीआरएफ तक, मुजाहिद तक, अलकायदा तक, ये ओसामा बिन लादेन तक। ये देश हिंदू बहुल देश है, बावजूद इसके हिंदू खतरे में कैसे आ जाते हैं? हिंदू खतरे में आज से नहीं है, हिंदू खतरे में वर्षों से है। हिंदू खतरे में, मैं भी हिंदू हूँ जी, मैं भी हिंदू हूँ। कोई आए मैं खतरे में डाल दूं। हिंदू ही हिंदू के खतरे में नहीं, कोई हिंदू खतरे में नहीं है। आपको एक चीज समझना पड़ेगा, ये सरकारें हिंदू को खतरा में डाल देती है, सरकार कर रही है। ये मुर्शिदाबाद में क्या हुआ? मुर्शिदाबाद में क्या हुआ? मुर्शिदाबाद में दोषियों को पकड़ना था तो अब हिंदू को ही पकड़ के जेल में डाल दिए। क्या हो रहा है इस देश में? ये बताइए ना, सरकारें करने नहीं दे रही है सर। आप सुनिए, जो अभी शर्मिष्ठा वाली केस, आपको पता है शर्मिष्ठा पे केस एफआईआर किसने किया था? वजाहत खान। वजाहत खान है कौन? रशीदी फाउंडेशन का मेंबर है। रशीदी फाउंडेशन का मुख्यालय है कहाँ पे? पाकिस्तान में। ममता बनर्जी रशीदी फाउंडेशन को अपने यहाँ कार्यालय खोलने की अनुमति देती है। अब वही हरामखोर वजाहत खान हमारी हिंदू देवी देवता को गाली देने का काम करता है। उस पर कार्रवाई क्यों नहीं किया? पिछले 1 साल 2 साल से लगातार कर रहा है। हाँ। तो वो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं? एक ऐसा लग रहा था जो कोई शर्मिष्ठा एक आतंकवादी हो, 1500 किलोमीटर आकर उसको अरेस्ट करके लेकर चली जाती है। आपको क्या नहीं लगता है जो इस देश में दोगलापंथी चल रहा है? बिल्कुल नहीं, इस देश में हिंदू देवी देवता को अभद्र टिप्पणी करो, उस पे कार्रवाई नहीं होगी। और ममता बनर्जी अपनी ही सांसद, उसका एक सांसद है, क्या नाम है उसका, शालिनी घोष, उसने क्या किया था शिवलिंग के साथ, मैं बोल भी नहीं पाऊंगा। जो शिवलिंग पे और उसके बाद वो वीडियो बनाती है और उसको इनाम में क्या मिलता है? तो वहां पर पार्लियामेंट का एमपी का टिकट मिल जाता है और आज एमपी बन के उस पर कार्रवाई क्यों नहीं?